नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि मात्र 3,000 रुपये पर मंथ से 40 लाख का पोर्टफोलियो हमारा कैसे बन गया। ये हवाई नहीं, 3,000 से 5,500 से 1 करोड़ बन जाएगा, 10 करोड़ बन जाएगा, 10 साल में बन जाएगा। जुआ नहीं, तपस्या के अनुसार पैसा धीरे धीरे SIP में इन्वेस्ट करता रहा और वो 40 लाख कैसे हो गया है। यहाँ पे देखते हैं, टोटल हमने 3,000 रुपये पर मंथ करके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा आया तो टॉपअप भी किया। 8,47,000 जमा हुआ है और पैसा यहाँ पे बना है 40,29,000। 21% का सालाना रिटर्न। अगर इसके गहराई में जाएंगे तो शुरुआत जो हमने ये किया था 2010 से। 2010 में जब शुरुआत किया तो इसके 1 यूनिट का प्राइस था 444 और आज देखते हैं तो है 3567। 444 से खरीदना शुरू किया था 2010 से लेके 14 साल में ये हमारा पोर्टफोलियो बना है 40 लाख का। लेकिन जब 2010 से शुरू किया था 3 साल के बाद 1,20,000 पैसा जमा हुआ था और पैसा घट करके 95,000 रह गया था। इस स्थिति में कोई भी इन्वेस्टर हो तो यहाँ से पैसा निकाल करके जो भी करेंगे म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेंगे। लेकिन हमने निकाला नहीं, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू कैसे किया? जब यहाँ पे पैसा गिरा तो पीछे अध्ययन करना शुरू किए कि ये फंड चला था 1995 से 10 रुपया से। हमने खरीदना शुरू किया 444 से और हमारे ड्यूरेशन में ये गिर के 395 हो गया। 2010 से लेके 13 तक, 13 में 12-13 तक मार्केट गिरा। गिरने के बाद जो है फिर बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन इस ड्यूरेशन में हमने ये सोचा कि गिर के 395 हुआ है, पर 10 से 395 अगर हुआ तो भी 39 टाइम्स ये हुआ है और आज 3567 रुपया चल रहा है। यानी कि किसी ने 1 लाख रुपया लगाया था तो 3,50,00,000 रुपया आज का वैल्यू है। यहाँ पे अगर StarSIP.in में जाते हैं और 1 टाइम का इसका रिकॉर्ड देखते हैं कि यहाँ पे मिड कैप सेलेक्ट किया है और सिंस इंसेप्शन 1 लाख रुपया सबमिट किया है। वर्थ वाइज ऐसे भी सबसे ऊपर में आ जाएगा। ये निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 1 लाख का वैल्यू 95 से लेकर अब तक लगभग 30 साल हो गया, 29 साल हो गया। 3,56,00,000 रुपया है, 1 लाख का वैल्यू मात्र। ये 1 टाइम का बात है। लेकिन यदि SIP किया, हर महीने SIP किया, उसका क्या है, मिड कैप सेलेक्ट किया, सिंस इंसेप्शन 1,000 रुपये पर मंथ, तब से लेके अब तक 95 से लेके अब तक 344 महीना हुआ। 344 महीना में 3,44,000 डाल दिया और पैसा इतना बना है 2,19,00,000। किसी को समझ ही नहीं आएगा। मैथमेटिक्स 23% के रेट से इतना ही बनाता है। 1,000 रुपये पर मंथ एक्सेल सीट पे लिखेंगे, 23% लिखेंगे और साल 29 साल करेंगे तो 2,19,00,000 रुपया ही आएगा। मेरे केस में यहाँ पे 40 लाख रुपये बना है 3,000 SIP थोड़ा बहुत टॉपअप करके। अगर इसी पैसे को यहाँ पे 40 लाख रुपये को छोड़ें 1 टाइम के केस में और 20% का सालाना रिटर्न 5 साल तक मिलता रहे तो मेरा पैसा 1,06,00,000 रुपये बनता है। इसी 40 लाख से आज SIP करना बंद कर दूँ, 5 साल तक अगर 20% का एवरेज मिड कैप रिटर्न दे तो 1 करोड़ रुपये बनता है। तो इस तरह से करके 3,000-4,000 से मिनिमम SIP करके भी अपना गोल, फाइनेंशियल गोल पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे अब एक इंटरेस्टिंग डाटा देखते हैं। लोग सोचते हैं ना कि जो फंड लिया वो हमेशा टॉप पे हो। हमारा फंड कभी टॉप पे हुआ नहीं। जब शुरुआत किए थे पिछले 15 साल का या वर्थ सबसे ज़्यादा किसने बनाया, हमने ये ध्यान रख के किया। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर सेलेक्ट करें पिछले 1 साल में तो पिछले 1 साल में आएगा हमारा फंड, यहाँ पे आएगा ही नहीं। कहाँ आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वें नंबर पे है। ठीक है, टॉप 10, टॉप 5 में आपका अगर फंड आता है और ऐसा 20 साल तक चलता रहे तो इतना पैसा बन जाएगा जितना सोचे नहीं है। 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पे आ गया। पिछले 15 साल में अगर देखें, पिछले 10 साल का अगर बात करें तो 10 साल में देखते हैं कहाँ पे आता है, 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे आ गया। तो कभी ये नहीं सोचना है कि जो हम फंड लिए हैं वो टॉप पे ही होगा। टॉप पे होगा तो आप उस शहर के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। टॉप 10 में भी आया ना, कहीं भी 5वें नंबर, 6ठे नंबर, 7वें नंबर पे इतना पैसा होगा कि आप 14-15 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ डाइवर्सिफाइड करके 5, 6, 10 फंड में लगाइए। 2-4 फंड भी खूब अच्छा कर गया। एवरेज रिटर्न अगर देखा जाए पिछले 10 साल में, अगर मिड कैप का देखें एवरेज, अगर एवरेज से ऊपर मिल गया तो भी फंड आपका अच्छा है। 19% का रिटर्न हुआ है, हमें 21% का रिटर्न मिल रहा है।
तो एवरेज से ऊपर मिला तो भी चलेगा। तो कभी ये नहीं सोचना है कि जो टॉप का है उसमें बार बार स्विच करते चले जाएं, स्विच करते चले जाएं, वैसे आपका वेल्थ क्रिएशन होगा नहीं। अगर इस फंड का देखें तो सबसे कम मुझे इसी फंड ने दिया है 21% का रिटर्न। बाकी फंड देखेंगे तो 44%, 37%, 26%, 27%, 20%, 22%, 23% का रिटर्न है। एक ELSS फंड को छोड़ दें, बाकी जितना भी हमारा फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप ने भी 23% का रिटर्न दिया है, DSP स्मॉल कैप ने भी 22% का रिटर्न दिया है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी ने 20% का रिटर्न, HDFC स्मॉल कैप ने 27% का रिटर्न। पर सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन जो दिया है, टाइम जो हुआ है, वो है निपॉन इंडिया का। अब कुछ इन्वर्टेड कॉमा में बात करते हैं। अभी हमारे नायक कोई भी हो सकते हैं। 10 साल से एक नायक थे, उसके पहले कोई नायक थे, कोई भी नायक हो A और B, वो काम किसी के इशारे पे चल रहा है। अभी कोई भी मिल जाए, टकरा जाए रास्ते में, तो बोलिए कुछ मत करो, जो कर रहे करते रहो। आपने जितना भी खाली जगह है, सभी खाली जगह पे आम का पेड़, लीची का पेड़, जामुन का पेड़ लगा दो। इसको लगाने के लिए क्या चाहिए? वर्ल्ड बैंक से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। फावड़ा, हथौड़ी, लोहा, लक्कड़ सब हमारे पास है, आदमी भी हमारे पास, पेड़ भी हमारे पास, मिट्टी भी हमारे पास, जल भी हमारे पास। वर्ल्ड बैंक, US, कनाडा, ये सब, अमेरिका, जापान जाने का, पैसा लेने का जरूरत नहीं है। ये सब चीज़ लगा दो। अब इसको लगाने के लिए बाहुबली वाला पर्ची दे दो, अलग से पर्ची। ये जो अभी छप छप के मिल रही है नहीं, अलग से पर्ची दो, बोल दो आह्वान करके, थाली बजा के, मोमबत्ती जला करके कि भाई ये पेड़ लगाओ जहां खाली जगह बचे। और पेड़ बड़ा होने के बाद जमीन भी तुम्हारा, जितना सरकारी जगह है, नदी के किनारे, जंगल में, पहाड़ पे, कहीं भी लगा दो, फोटो खींच के रख लो। पेड़ भी तुम्हारा, वो जगह भी तुम्हारा, जितना आमदनी होगा सब तुम्हारा। एक पर्ची दे देता हूं, जीवन भर तक जितना दिन जिंदा रहोगे, जितना पेड़ से आमदनी होगा सब तुम्हारा, वो जमीन भी तुम्हारा, छप्पर छावनी करके वहां पे रख लो। जब तक जीवन भर, अगर जीवन भर के बाद ऊपर जब जाओगे तब वो देश का हो जाएगा। ऐसे करके करोड़ों पेड़ लग जाएगा। और फल कोई खरीदेगा नहीं, सब जगह फल है। सोचो आज से 20 साल पहले कोई पपीता खरीदता था, जामुन खरीदता था, लीची खरीदता था? जो बाहर से कभी आता ना, सेब हुआ, अंगूर हुआ, सुदूर देश से आ रहा है, तो बड़ा खर्चे के लिए उतना कॉस्ट होता था। आज हर कुछ 200, 300, 500 ऐसे मिल रहा है। तो ये लगाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाहुबली वाला पर्ची काटो और सब जगह लगा दो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 7 समुंदर पार जो बैठा है ना प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो हमें कंट्रोल कर रहा है। वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोल रहा हूँ, अभी से कुछ दिन से मैं उसको भल्लाल देव भी बोलना शुरू कर दिया हूँ। तो कोई भी नायक आए जिसको बोलो कि भाई आम का पेड़ लगाने के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, एक पर्ची दो और जमीन भी उसी को कर दो टेम्पररी, कि भाई कुछ ऐसा काम हुआ तो हटा सकते हैं। लेकिन जीवन भर उससे जितना भी फल होगा वो सब आपका। कोई आदमी 100 पेड़ लगा दे, पूरा गांव का गांव 100 पेड़ लगा दे, 100 पेड़ से जितना आमदनी होगा सब उस गांव का। कर सकते हैं ऐसा करने के लिए हमें कहीं जाने की नहीं जरूरत पड़ेगा। आप खुद सोचिए इस काम में क्या दिक्कत है और क्यों नहीं कोई कर पा रहा है। हम अगर किसी के अधीन हैं तभी ऐसा नहीं करने दिया जा रहा है। इन्वर्टेड कॉमा बंद करता हूँ, कुछ कमेंट्स के बारे में बात करता हूँ। सर अगर SWP में पैसा लगाया और मंथली रिडीम नहीं किया, क्या पैसा बढ़ेगा 5 साल के लिए? बिल्कुल जाहिर सा बात है। आपने पैसा लगाया बैलेंस फंड में या मिड कैप में भी, कहीं पे भी, SWP नहीं लिए, जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़े तब लेना है। आप मान लेते हैं 10 लाख लगाए, 5 साल तक 6 साल तक नहीं निकाले, वो पैसा 10 लाख का 20 लाख हो गया। जब 20 लाख होगा, जब रिक्वायरमेंट होगा, तब आप SWP कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। SWP में जो आपका मर्जी है वो कर सकते हैं। राजू भैया आपके माध्यम से अमित जी का नंबर मिला, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया और मैं जंगल लेके चली गई। जंगल वालों ने कहा कि बाईपास करना पड़ेगा। अचानक आपका याद आया, फिर अमित जी को फ़ोन लगाया, अमित जी ने बोला इमीडिएटली जंगल से बाहर आ जाइए। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया। लगभग 15 दिन हो गए, मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं। अभी पिताजी को कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू अमित जी, और मुझे थैंक यू बोल रहे हैं। ये जो है ना हेल्थ पे लाने के लिए ट्रैक ना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। बस जो बोला जा रहा है ना अक्षर सा पालन 1 सप्ताह से 2 सप्ताह करना है। हर एक वीडियो में अमित जी का नंबर है। इस तरह का इमरजेंसी आए, एकदम भाग भूग के घर में बैठना है और सारा चीज़ होगा। जो जो बोला जाए उसको अक्षर सा पालन करना है। अभी हमारे दीदी के बेटे का, राहुल नाम है उसका, किडनी सिंक हो गया। वो जो 1 2 3 किया ना,
गाना गाए थे लाइन लगा के, उससे किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, किडनी सिंक हो गया। 15 दिन में इन्होंने रिपोर्ट नॉर्मल कर दिया। तो इस तरह का कोई भी दिक्कत हो ना तो इनको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, खतरनाक टॉपिक था, इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। नाइस क्योर सेंटर चैनल है अमित जी का, उनको विजिट कीजिए। मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। 4,500 रुपये पर मंथ, क्वांट स्मॉल कैप 1000, निपॉन स्मॉल कैप 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 500, HDFC मिड कैप 500, SBI स्मॉल कैप 500, टाटा स्मॉल कैप 500, HDFC डिफेंस फंड 500। इससे निकल करके HDFC स्मॉल कैप ले लीजिए या SBI 250 इंडेक्स फंड, बाकी सारे फंड आपके बेहतरीन हैं, कंटिन्यू कीजिए। सर मेरे पास 100 गज का प्लॉट है और उसमें मकान बनाना है जिसका कॉस्ट 12 लाख रुपया आएगा, मेरे पास कैश 25 लाख है, मैं किस टाइप से इन्वेस्ट करूं कि मेरे मकान भी बन जाए और इन्वेस्ट का पैसा भी बढ़ जाए, लोन और कोई रास्ता हो तो बताएं। पहली बात तो लोन लेना नहीं है। पहला है कि आप उसी घर में रहने जा रहे हैं, आपके पास 25 लाख कैसे, उसी घर में रहने जा रहे हैं, उसी गांव शहर में हैं, तो इमीडिएट बना लीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा भी पैसा खर्चा होगा, 12 लाख 13 लाख 15 लाख तक खर्चा होगा, बना लीजिए और जो पैसा बचे उसको 2-2 लाख रुपए करके इन्वेस्ट कर दीजिए और पर मंथ जो थोड़ा थोड़ा बचता है उसको भी स्मॉल कैप मिड कैप में लगाते रहिए। लेकिन आप सोच रहे हैं कि आप रह कहीं और रहे हैं और प्लॉट है उसको बना देता हूँ, बना करके रेंट लगा दूंगा, तो यदि आप 15 लाख रुपये लगा रहे हैं तो 15,000 रुपये पर मंथ तक आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो उस पैसे को मिड कैप स्मॉल कैप में लगा के छोड़ दीजिए, प्लॉट अभी वहीं रहने दीजिए जब तक आपके पास 1 करोड़ रुपया ना हो जाए, फिर ये सब काम नहीं कीजिए। अभी जब हो जाएगा फिर डाइवर्सिफिकेशन, पहला 1 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड से कर लीजिए, प्लॉट करिए, रेंट लगाइए, सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए बाद में, ठीक है। 15 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, किस फंड में करूँ? 15 लाख का बात है या 20 लाख का बात है या 4 लाख का बात है या 1 लाख का बात है, StarSIP.in पे जब जाएंगे भग से ये वाला पेज खुल जाएगा, इसको टच करना है, जरा जरा टच मी, AUM वाइज खुल जाएगा। AUM वाइज 50,000 करोड़, 29,000 करोड़, 27,000 करोड़, 20,000 करोड़, 4 फंड आ रहा है यहाँ पे, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, और एक और बता देता हूँ SBI 250 इंडेक्स फंड। 3-3 लाख रुपया करके बराबर बराबर लगा दीजिए। इसमें टाइम होना चाहिए आपके पास 10 से 15 साल। अगर इतना टाइम हो तो किसी भी चीज़ से यहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिव्यू माई पोर्टफोलियो। ICICI सेंसेक्स फंड 1000, ICICI निफ्टी 50 1000, ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 1000, ICICI मिड कैप, ICICI मिड कैप, ICICI मिड कैप, ICICI मिड कैप, ICICI मिड कैप 150 1000, ICICI फ्लेक्सी 1000, ICICI स्मॉल कैप 250 1000, ICICI बैलेंस एडवांटेज 500। आपने सिर्फ ICICI में ही लगाया है। इसमें जो सबसे अच्छा फंड है मुझे ICICI स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड लग रहा है, एक ICICI मिड कैप 150 इंडेक्स फंड भी अच्छा है। बाकी फंड को आप चेंज करके अलग अलग MC में निपॉन, SBI, क्वांट में बराबर बराबर स्मॉल कैप ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि फंड चेंज नहीं करें तो अगले 23 साल में कितना बन जाएगा? काफ़ी अच्छा समय है और साफ साफ क्वेश्चन पूछा है आपने। 6,500 रुपये पर मंथ करेंगे 23 साल तक, एवरेज आपको यहाँ पे 12-13% रिटर्न अगर मिलता है तो 95,74,000 हो सकता है। और जो मैंने चेंज बताया है वो कर दिया तो लगभग 15% के रेट से मिड कैप स्मॉल कैप में बनेगा, 1.5 करोड़ तक बन सकता है। 12% के रेट से कितना बना, 15% के रेट से कितना बना, वो आपके सामने है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजू भाई, लमसम इन्वेस्टमेंट SIP से अच्छा है या बुरा? दोनों ही अच्छा है। अगर लमसम आप कर रहे हैं, मार्केट ज़्यादा गिरा है तो ज़्यादा फायदा होगा, SIP में आपको कम यूनिट मिलेगा, और मार्केट अगर 5-10% गिरा है और आप ज़्यादा पैसा लगा दिए उस समय तो ज़्यादा फायदा होगा। लंबे समय में आप देखेंगे कि दोनों ही बराबर है। आज से 15-20 साल के बाद जब स्टेटमेंट लगा कर निकाल करके देखेंगे तो पता चलेगा वो भी बराबर रिटर्न दिया, ये भी बराबर रिटर्न दिया है। थोड़ा थोड़ा मार्केट गिरावट में लगाते रहिए। मैं तो बोलता हूँ ज़्यादातर मैक्सिमम कैपेसिटी में आप SIP करते रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही लगभग लंबे समय में बराबर ही रिटर्न मिलेगा। और राजू सर, मैं SIP कर रहा हूँ 2 साल से स्मॉल कैप में 5 फंड में, अब मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या SIP बंद हो जाएगा? ये बड़ा बेहतरीन डाउट होता है लोगों में। आप जब SIP चला रहे हैं ना, मान लेते हैं 5-5 रुपये पर मंथ करके SIP चला रहे हैं, 1 महीना अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो अगले बार 10,000 नहीं कटेगा। अगले महीना भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो उसके अगले महीना 15,000 नहीं कटेगा।
इंश्योरेंस की तरह नहीं पिछला भी देना पड़ेगा। अगर ये बाउंस हुआ तो बैंक आपका चार्ज कटेगा 300-500, जो आपका बैंक का रूल है। म्यूचुअल फंड को आपके पैसे से मतलब नहीं है, जब पैसा आएगा तो उसका यूनिट मिलेगा, जब नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। इस तरह से करके चलता गया। आपको लगता है कि थोड़ा सा 50,000 रुपये कहीं से आया, डालना है, डाल सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे को रिक्वायरमेंट है बच्चों को पढ़ाई के लिए, कुछ फी या कॉलेज में देना है या घर बनाना है, कार खरीदना है, 1 लाख रुपए निकालना है, निकाल सकते हैं। वो वैसे ही चलता रहेगा। आपका क्वेश्चन है कि हमने 2 साल किया, अब छोड़ दिया, पैसा नहीं है, वो 2 साल का पैसा वही रहेगा और वही बढ़ता रहेगा, कुछ बंद बुंद नहीं होता है। आपका 100 रुपया भी पड़ा रहेगा तो मार्केट के रेट से ही बढ़ता रहेगा। ये 2 साल जमा करके मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने 2 लाख रुपया जमा कर दिया है। अब आपके पास पैसा नहीं है, पर 2 लाख तो है ना, 2 लाख का सिक्का यूनिट मार्केट में खरीद के रखे हैं। अब यही जो है 10 साल 20 साल जितने दिन भी रखेंगे, ये पैसा जो भी कंपाउंडिंग होगा 15% के रेट से या 20% के रेट से, वो कंपाउंडिंग आगे भी चलता रहेगा, कुछ बंद बुंद होता नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राजू सर मेरे पास 5 लाख रुपया लमसम है, नेगेटिव 10,000 दिखा रहा है, होल्ड करूं या निकाल दूं? ये बड़ा चक्कर है। थोड़ा सा कम हुआ पैसा कि निकाल लेता हूं। यहाँ पे अगर वैल्यूएशन देखेंगे हमारा तो 1,30,00,000 तक पैसा गया था, 2 लाख रुपया लगभग, मेरा भी कम है 1.5-2 लाख। ऐसे स्थिति में अगर 10 दिन पहले 1 सप्ताह पहले किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो जाहिर सी बात है मार्केट अगर 1 सप्ताह में कम हुआ है 1-2% तो आपका भी पैसा यहाँ पे कम हुआ होगा। तो कुछ भी आपको दिक्कत नहीं करना है। अगर फंड आपने अच्छा लिया है, स्मॉल कैप मिड कैप में है, ज़्यादा एएम वाला फंड है, कोई सेक्टोरियल वाला नहीं है, कोई एनएफओ नहीं है, तो कंटिन्यू करना है। थोड़ा थोड़ा पैसा आता है तो एसआईपी भी उसमें करते रहिए। यहाँ पे अब आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हमारे एक मित्र हैं फार्मर सुनील भाई हैं, वो मधुमृत गुलकंद हनी एज ए स्वीट्स बहुत अच्छा बनाते हैं। गिफ्ट करने के लिए या खुद के ऑर्डर के लिए आप हमारे करने पे, रिक्वेस्ट करने पे एक ज़रूर आप ऑर्डर कीजिए। ये सुनील भाई का नंबर है, इसको नोट करके। मधुमृत गुलकंद हनी, जो भी लोग मिठाई या मीठा खाने के शौकीन है, खाना खाने के बाद 1 चम्मच खाते हैं, मधुमृत गुलकंद हनी मैं भी यूज करता हूँ। आप इनके व्हाट्सएप नंबर से ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा ग्रुप में। इसके अलावा जब इनके नंबर पे जाएंगे और भी तरह तरह का चीज़ यहाँ पे है, नारियल तेल ऑर्गेनिक है, शहद है, मुरब्बा है, आप जाके इस तरह के उनके प्रोडक्ट को देख सकते हैं। काफ़ी ऑनेस्ट व्यक्ति हैं। जो भी आप पेमेंट करते हैं, सहयोग करते हैं, किसान के फैमिली में थोड़ा बहुत पैसा जाएगा। ऑनलाइन लेते हैं, इधर उधर से लेते हैं तो 7 समुंदर पार तो पैसा जाता ही है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते रहिए। म्यूचुअल फंड के बारे में विस्तृत रूप से जानना है तो StarSIP.in पे जाके 1 सप्ताह इसको अध्ययन कीजिए, सारा कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।